अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अलियास गर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन और साथ ही साथ आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी होता क्या है और वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिस पर सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है, आज की इस वीडियो में हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम that can be dissolved in a fixed volume of a particular solvent to prepare a saturated solution at specific temperature is called solubility. Solubility क्या है? The amount of solute. Solute मिसाल के तौर पर चीनी की बात कर लो, that can be dissolved in a fixed volume of a particular solvent. Solvent जैसा आप ले लो पानी, to prepare a saturated solution. Saturated solution बनाने के, जैसे अगर पानी लेते हैं उसमें हम चीनी डालते हैं एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। भाई टेम्परेचर में कोई छेड़छाड़ी ना करें, सही है भाई। एक स्पेसिफिक टेम्परेचर में पानी लेते हैं, उसमें चीनी की एक चम्मच डाली, एक गिलास पानी था, वो डिजोल्व हो गई। दूसरी चम्मच डालेंगे, फिर डिजोल्व हो गई। तीसरी डाली, वो डिजोल्व हो गई। लेकिन हम चौथी डालने जा रहे हैं तो अब वो डिजोल्व नहीं हो रही क्योंकि उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, मुकम्मल हो गई है। सोल्यूशन क्या हो चुका है, सोल्यूशन जो है वो सेचुरेटेड हो चुका है। सोल्यूशन क्या हो चुका है, सेचुरेटेड हो चुका है। तो हमने कहा द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, अमाउंट ऑफ सोल्यूट यानी चीनी की बात हो रही है भाई, जो चीज डिजोल्व होने जा रही है। द अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिजोल्व इन अ फिक्स वॉल्यूम ऑफ अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट, जो एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट की फिक्स अमाउंट में कितना जो है वो डिजोल्व हो सकता है, टू प्रिपेयर अ सेचुरेटेड सोल्यूशन, ताकि सोल्यूशन क्या बने, सेचुरेटेड बने एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर उसे कहते हैं सॉल्युबिलिटी। तो हमने कहा इन शॉर्ट सॉल्युबिलिटी क्या है, सॉल्यूट की कितनी अमाउंट एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डिजोल्व हो सकती है कि सोल्यूशन क्या बन जाए, सेचुरेटेड बन जाए। सेचुरेटेड सोल्यूशन वो होगा जिसमें मजीद अब सॉल्यूट डिजोल्व नहीं हो सकेगा एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। इज कॉल्ड, आगे आप इसमें लिख देंगे, इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन बनी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजोल्व इन अ फिक्स वॉल्यूम ऑफ अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट। सॉल्यूट की वो अमाउंट जो एक फिक्स वॉल्यूम, एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट के फिक्स वॉल्यूम के अंदर डिजोल्व हो सके, टू प्रिपेयर अ सेचुरेटेड सोल्यूशन, ताकि सोल्यूशन क्या बन सके, सेचुरेटेड बन सके एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर, एक मखसूस टेम्परेचर पर, उसे कहते हैं सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी पर कौन कौन से फैक्टर्स असरअंदाज होते हैं, दो ही फैक्टर हमारे पास है। एक हमारे पास है टेम्परेचर, अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, और दूसरा है अफेक्ट ऑफ प्रेशर। सबसे पहले हम टेम्परेचर की बात करेंगे। द सॉल्युबिलिटी ऑफ मैनी सॉलिड्स, सॉल्युबिलिटी ऑफ मैनी सॉलिड, नॉट ऑल, increase with the rise in temperature due to increase in kinetic energy and randomness of particles। भाई solubility जो होती है ना, बहुत से जो solute होते हैं, solubility जो होती है वो बहुत से जो solute होते हैं उनकी क्या होती है, सॉल्युबिलिटी जो है वो बहुत से सॉल्यूट की क्या होती है, इंक्रीज होती है जब हम क्या करते हैं, जब हम टेम्परेचर जो है वो क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। जैसे चीनी है ना, 3 चम्मच के बाद डिजोल्व नहीं हो रही थी, अब मैं अगर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो क्या होगी, वो डिजोल्व हो जाएगी। क्यों डिजोल्व होगी, टू इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी एंड रैंडमनेस ऑफ पार्टिकल। काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और पार्टिकल्स जो है वो क्या हो जाते हैं, पार्टिकल्स जो है वो दूर दूर हो जाते हैं। तो इनके दूर दूर हो जाने की वजह से क्या है, दूर दूर हो जाने की वजह से क्या होता है, वो अच्छे से डिजोल्व होते हैं। जबकि कुछ जो है द सॉल्युबिलिटी ऑफ फ्यू सॉलिड्स, मैनी सॉलिड क्या है, टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने से वो अच्छे से डिसॉल्व हो जाता है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ फ्यू सॉलिड डिक्रीजेस विथ अ राइज इन टेम्परेचर एज एनर्जी इज लिबरेटेड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द सोल्यूशन। हमने कहा कि कुछ जो होते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, और इनके डिक्रीज होने की वजह क्या होती है, डिक्रीज होने की वजह जो होती है वो डिक्रीज होने की वजह क्या है, एनर्जी रिलीज हो रही है। डिक्रीज होने की वजह क्या है, एनर्जी रिलीज हो रही होती है, और एनर्जी रिलीज होने की वजह से उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब इसकी एग्जांपल हमारे पास बुक में है, एल्यूमिनियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट। एल्यूमिनियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट जो है टेम्परेचर बढ़ाने से उनकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि एनर्जी रिलीज होना शुरू हो जाती है। फिर हमारे पास क्या है, अफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर के अफेक्ट की हम बात करेंगे। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड डज नॉट अल्टर टू ग्रेट एक्सटेंड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। सॉलिड को लिक्विड में डालें या लिक्विड को लिक्विड में जब हम डिसॉल्व करने जाते हैं तो प्रेशर का कोई अफेक्ट नहीं होता, प्रेशर की वजह से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। पहला हो गया। द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, गैसेस की अब बात करेंगे। गैसेस इन लिक्विड, अगर गैस को अगर हम लिक्विड में डिसॉल्व करना चाह रहे हैं, सिग्निफिकेंटली इंक्रीज विद द राइज इन प्रेशर।
प्रेशर बढ़ाने से क्या होता है, प्रेशर बढ़ाने से क्या होता है, उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। एज द रेट ऑफ एंट्रेंस ऑफ गैस मॉलिक्यूल इन लिक्विड बिकम हायर देन द रेट ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस लीविंग द लिक्विड। तो प्रेशर बढ़ाने से क्या होता है कि गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं, गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या होते हैं, पानी के अंदर जो वो तेज़ी से क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व होते हैं। इसकी मिसाल मैं आपको दे दूँ, कोल्ड ड्रिंक जो आप पीते हो, पेप्सी, पाकोला, मेरिंडा, जो भी, उसमें आप क्या करते हो, जब भी कोल्ड ड्रिंक को खोलते हो ठक करके आवाज़ आता है। क्यों? उसमें हाई प्रेशर के जरिए क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करवाया जाता है, डिसॉल्व किया जाता है। तो हाई प्रेशर के जरिए उसको डिसॉल्व किया जाता है, उसको बंद कर दिया जाता है। और आपको मालूम है कि अगर कोल्ड ड्रिंक को अगर खोल दिया जाए, कोल्ड ड्रिंक को क्या किया जाए, अगर कुछ देर तक खुला रखा जाए तो आप कहते हैं गैस खत्म हो गया। तो गैस इसलिए खत्म हो जाता है कि बंद होती है तो प्रेशर ज़्यादा होता है, और प्रेशर जब ज़्यादा होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड अच्छे तरीके से उसके अंदर क्या होती है, डिसॉल्व होती है। जब उसको खुला छोड़ देते हैं प्रेशर कम हो जाता है, तो वो डिसॉल्व कम होती है और हवा के अंदर क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है। तो यहाँ जाकर आज की इस वीडियो में हमने सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन पढ़ी, और सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन के साथ अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और अफेक्ट ऑफ प्रेशर के टॉपिक को भी हमने डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे, तो उसको भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।